ओम शांति। हम भूत प्रेत पिशाच आदि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज 10वां विषय है शमशान पिशाच का रहस्य। क्या आत्माएं सचमुच शमशान में भटकती हैं? शमशान पिशाच का आध्यात्मिक रहस्य। बहुतों को डर लगता है शमशान, कब्रिस्तान या रात के अंधेरे से। कहते हैं या वहां पिशाच या भूत प्रेत रहते हैं, पर क्या ये सच में डराने वाले जीव हैं या केवल हमारी मानसिक ऊर्जा का प्रतिबिंब? गुड़गावा के शमशान भूमि में पहले दिन मैं बाबा के कहने पर गया कि शमशान में जाओ, और पहले दिन गया, वहां कोई भी दिखाई ना दे। मैं अंदर चलता गया, परंतु चल रहा था, डर भी लग रहा था कि मैं शमशान भूमि में जा रहा हूं, कहीं से कोई निकल ना आए। तो बहुत आगे जाने के बाद, बड़ा है हमारा शमशान भूमि, आगे जाने के बाद एक लड़का दिखाई दिया। तो मैंने उससे पूछा कौन है यहाँ का, तो कहता मैं हूँ। उस लड़के को देखकर मुझे लगा कि मतलब मुझे भी मतलब पहली बार लगा। फिर तो रोज आना आना जाना, फिर तो हम रात को भी चले जाए, कभी भी चले जाए, पता है कि ये हमारे जगह है। तो डर लगता है, सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि शमशान में नहीं जाना है। हमारी मानसिक ऊर्जा का प्रतिबिंब, और हमारे जो मन के अंदर एक जो भय बैठा हुआ है कि शमशान के अंदर आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं। शमशान में हम ले ही डेड बॉडी को गए हैं। जब आत्मा उसके शरीर में से निकल गई थी, तब हम शरीर को वहां ले गए हैं। तो आत्माएं वहां क्या करेगी? वहां आत्माएं कहां से आएंगी? सीधा सा क्वेश्चन अपने आप को समझा देना। क्योंकि आत्माएं हम ले ही शरीर को जाते हैं जब आत्मा उसमें होती नहीं। हम उस मिट्टी को जलाते हैं सिर्फ। क्योंकि हमारे जो सिटी का शमशान भूमि है, उसके चारों तरफ घर बने हुए हैं, मतलब एकदम आबादी के अंदर है, बड़ा है और तो आबादी के अंदर है, और उसके चारों तरफ घर है। जो उनके घर ऊंचे हैं, वो तो अपने घर की छत से रोजाना हर टाइम शमशान भूमि में जलते हुओं को देखते रहते हैं। उनकी दीवार, जिनकी दीवार एक है, उन्हें डर ही नहीं लगता कोई, वो वहीं बैठ कर। हाँ जी। ऐसे को जैसे मॉर्चरी होती है, तो मॉर्चरी में भी तो जॉब होती है, बंदे अकेले बैठे होते हैं सारे डेड बॉडी के साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें समझ में आया कि ये एक मानसिक डर होता है जिनके दिमाग में, जिनको समझाया गया है, जिन्होंने ऐसी कहानियां देख ली हैं, ऐसी मूवीज देख ली हैं, हॉरर फिल्म देख ली है, या हॉरर घटनाएं सुन ली। नंबर 2, शमशान पिशाच क्या होता है? शमशान पिशाच शब्द का अर्थ है शमशान क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा, वहां की नकारात्मक ऊर्जा। वास्तव में ये कोई अलग जीव नहीं है, बल्कि अशांत आत्माओं की मानसिक तरंगे हैं। जो अशांत आत्माएं होती हैं, उनकी मानसिक तरंगे होती हैं। अशांत आत्मा में जो वहां जाता है, वो स्वयं ही अशांत है, उसकी ही तरंगे उसको दुख दे रही होती हैं। आत्माएं भी आ सकती हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और अभी भी मोह या क्रोध से मुक्त नहीं हुई है, विकारों से मुक्त नहीं हुई है, तो उसकी ऊर्जा वहीं पर कंपन कंपन करती रहती है। वहां पर ऊर्जा क्यों कंपन करती रहती है? कंपन करती रहती है, मतलब आत्मा वहां पर आ जाती है, उसकी ऊर्जा वहां कंपन करती है,
मतलब इस चीज को देखा गया है, हमारी कुछ ऐसी मशीनें, डिटेक्टर्स हैं जो मतलब आत्मा जहाँ होगी तो वो उस वाइब्रेशंस को कैच करेगी और बताएगी कि हाँ यहाँ आत्मा है। अब वहाँ आत्मा क्यों आई है, कैसे आई है, वह हम अपने ड्रामे कर्म अनुसार जानते हैं, ड्रामा के अनुसार। उसको हम अभी समझेंगे बाबा कैसे समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बहुत दुख या हिंसा से मरा हो, तो वहाँ उसकी भावनात्मक छाप, वाइब्रेशन बनी रहती है। लोग उसी को पिशाच समझ लेते हैं। शमशान पिशाच क्यों शमशान या कब्रिस्तान में रहते हैं? क्योंकि शमशान वे स्थान है जहां आत्माएं शरीर से अलग होकर गुजरती हैं। आत्माएं शरीर से अलग होकर गुजरती हैं। उनकी मानसिक स्थिति और भावनाएं वहां की ऊर्जा तरंगों में दर्ज हो जाती है। जो आत्माएं मोह, आसक्ति या अधूरे कर्मों में फंसी होती है, वो शांति ना मिलने तक वही विचरण करती रहती है। अब ये विचरण ऐसा नहीं है कि उनको मिलना नहीं है, ये उनका पार्ट है। उतना टाइम उन्होंने वहाँ पर विचरण करना है, पार्ट बजाना है, तो पार्ट बजाने के लिए शरीर मिलेगा। शरीर नहीं मिला है तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना है। जितना समय का उनका सूक्ष्म वतन का पार्ट है वो भी उनको बजाना है, और उसमें दुख भी देना है तो सुख भी देना है। वो उनका कार्मिक अकाउंट है। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्मा जब तक अपने घर परम धाम नहीं जाती तब तक भटकती रहती है। इसके आगे वाले ना पढ़ा जाए, आगे आगे जो लाइन लिखी है उसको ना पढ़ा जाए तो यहाँ हमें लगता है कि बाबा कह रहे हैं जब तक आत्मा परम धाम नहीं जाती तब तक भटकती रहती है। कुछ भाई बहनें अपने भाषण में भी इसी बात का जिक्र करते हैं। बाबा कहते हैं वो भटकती रहती है। इससे आगे वाली लाइन समझ लेंगे तो ये भटकने वाली बात खत्म हो जाती है। तो आगे क्या लिखा है बाबा ने, पर तुम ज्ञान से जानो, भटकना अज्ञान का परिणाम है। भटकने का कारण क्या है? अज्ञानता। अब अज्ञानता ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब उसका कार्मिक अकाउंट ऐसा है तो वो उसे भटकना कह सकते हैं। परंतु ज्ञान के अनुसार आप जानते हो कि हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट प्लेस पर, एक्यूरेट एक्ट प्ले करने के लिए पहुंचती है। कोई भी आत्मा एक सेकंड पहले या एक सेकंड लेट नहीं हो सकती। ठीक है। क्या शमशान पिशाच हमेशा खतरनाक होते हैं? नहीं, हर ऊर्जा खतरनाक नहीं होती। अगर मन शुद्ध, निडर और योग युक्त है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। भय केवल तब काम करता है जब मन में अज्ञान और असुरक्षा हो। क्या होगा मेरा, कोर्स पूरा हुआ नहीं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अब आगे कैसे करूं? आगे पढ़ाई नहीं होगी, फेल हो गए तो घर भेज दिया जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। अज्ञान और असुरक्षा होती है। उदाहरण, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो उसको सांप समझ लेना। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो डर मिट जाता है। शमशान पिशाच से कैसे सुरक्षित रहे? मन में निडरता और पवित्रता रहे। अब निडरता रखने के लिए कोई मुझे समझाएगा क्या करें जो हमें भय ना लगे, डर ना लगे। कोई डर मुक्त होने की विधि समझाए। भाई जी, सच्चाई से चलना। क्या होती है सच्चाई, ये तो मुझे पता नहीं ना।
बाबा जो कह रहा है वो सच है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। ये जो पॉलिसी है, मन में निडरता, हमें अपने आप को भय मुक्त करने के लिए सत्य बाप की डायरेक्शन पर चलना है। सत्य बाप जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो हमारे लिए सही है, बस। मन में निडरता और पवित्रता रखो। मन में क्या रखो? निडरता और पवित्रता रखो। घर में राजयोग और शिव बाबा की याद का वातावरण बनाओ। हमें ड्रामा क्लियर होना चाहिए। निडर होने के लिए ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि ड्रामा में कुछ भी कम अधिक पहले पीछे नहीं हो सकता। एक्यूरेट होना है, तो हर आत्मा जहां भी इस समय है वो एक्यूरेट है, चाहे वो पिशाच के रूप में है, चाहे वो भूत के रूप में है, चाहे वो प्रेत के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है। वो जिस रूप में भी है वो ठीक है, उसका बस खत्म, उसको अपना नहीं करो। घर में राजयोग और शिव बाबा की याद का वातावरण बनाओ। मुरली सुनो, ओम शांति का कंपन फैलाओ। मुरली है 18 जुलाई 1979। जहां बाबा की याद का प्रकाश है वहां अंधकार की कोई सत्ता नहीं चलती। जहां बाबा की याद का प्रकाश है वहां अंधकार की कोई सत्ता नहीं चलती। योगी आत्मा की आभा ही उसकी सुरक्षा है। योगी आत्मा की आभा ही उसकी सुरक्षा है। क्या शमशान पिशाच आत्माओं या मरे लोगों से जुड़े होते हैं? हाँ, ये वही आत्माएं होती हैं जो अभी तक अपनी यात्रा अधूरी छोड़ गई हैं। उनका अधूरी यात्रा का मतलब क्या है? उनका कार्मिक अकाउंट अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ और शरीर छूट गया। तो कार्मिक अकाउंट तो बराबर करना है। अब शरीर लेकर कार्मिक अकाउंट बराबर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करेंगे? बिना शरीर के, सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे। उनका संबंध शरीर से नहीं परंतु उनके संचित संस्कारों से होता है। उनका संबंध उस प्रेत आत्मा के शरीर के साथ नहीं है परंतु उनका संबंध शरीर से नहीं परंतु उनके संचित संस्कारों से होता है। जब तक आत्माएं जागरूक नहीं बनती उनका अनुभव नकारात्मक जब तक आत्मा जागरूक नहीं बनती
उनका अनुभव नकारात्मक प्रतीत होता है। मुरली है 22 अक्टूबर 2010 22 अक्टूबर 1983। जब आत्मा शरीर चेतना से निकल नहीं पाती, जब आत्मा शरीर चेतना से नहीं निकल पाती है, तब ही वे भटकती है। समझ रहे हैं बात को? जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस से नहीं निकल सकती, बॉडी कॉन्शियस में रहती है, ज्ञान का प्रकाश उसे मुक्ति दिलाता है। ज्ञान का प्रकाश उस आत्मा को मुक्ति दिलाता है। ज्ञान का प्रकाश उसे मुक्ति दिलाता है। 7 शमशान पिशाच की उपस्थिति से कैसे निपटे? अब शमशान पिशाच उपस्थित हो गया है, अब उसके साथ कैसे निपटे? भय नहीं, डरो नहीं, स्मृति को बढ़ाओ। राजयोग में बैठकर उस स्थान को शिव शक्ति की रोशनी से भर दो। शांति की शक्तिशाली किरणें भेजो, शांति की शक्तिशाली किरणें भेजो। हे आत्मा, तू अपने घर परम धाम जा। शांति तेरा स्वधर्म है। तो हम ऐसा कहेंगे तो क्या वो आत्मा परम धाम चली जाएगी? ये आत्मा, हाँ जी, नहीं जाएगी, क्योंकि उसे घर तो सबके साथ जाना है ना। उसे ये समझाया जाए कि तुम आत्मा हो, अब तुमने अपने घर शांति धाम जाना है, शांति धाम जाना है। उसके लिए स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान दे रहे हैं। आप उस ज्ञान के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ और आप भी उस शांति धाम के लायक बनो। मुरली 5 नवंबर 1984। बाबा कहते हैं, बच्चे, आत्माओं को भय नहीं, दुआएं दो। और जो आत्माएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डराओ नहीं, उनको दुआएं दो। बाप कहते हैं, बच्चे, आत्माओं को भय नहीं, दुआएं दो। तुम शांति के शांति की सागर संतान हो। तुम्हारी स्मृति तुम्हारी स्मृति ही मुक्ति का जीवन मध्य है। तुम आत्मा को की सागर, शांति की सागर संतान हो। तुम्हारी स्मृति ही मुक्ति का माध्यम है। जब तुम ये याद करोगे तो अंदर जाने का दरवाजा खुलेगा। तुम्हारी स्मृति ही मुक्ति का माध्यम है। जितना आप परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना अच्छी तरह सहज मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे।
8 है निष्कर्ष। शमशान पिशाच कोई डराने वाली बात नहीं। शमशान पिशाच कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि बल्कि हमें याद दिलाता है कि आत्मा को ज्ञान और योग की शांति चाहिए। जब आत्मा अपनी वास्तविक पहचान लेती है तो शमशान भी शांति स्थान बन जाता है। शमशान भी क्या बन जाता है? शांति स्थान बन जाता है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 965069992270 पर केवल फोन नहीं। ओम शांति।